अगली खबर रीवा से है, जहां सिमरिया में कुछ दिन पूर्व घायल हुए भाजपा नेता जयराम अग्निहोत्री ने हमले की वजह बताई है। ज्ञात है कि बीते 21 दिसंबर को करीब दर्जन भर नकाबपोश अज्ञात बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला किया था। प्राण घातक हमले में घायल जयराम अग्निहोत्री का रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है। बीते दिन जयराम अग्निहोत्री को देखने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सिमरिया क्षेत्र के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री राजेश पांडे सहित कई भाजपा नेता संजय गांधी अस्पताल पहुंचे थे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भाजपा नेता किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य जयराम अग्निहोत्री के स्वास्थ्य लाभ की जानकारी लेकर चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि जयराम अग्निहोत्री के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। उनके ऊपर कायरता पूर्वक नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया था। आरोपियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। पुलिस तलाश में जुटी हुई है। पूर्व एमएलए त्रिपाठी ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने में कामयाब होगी। तो वहीं जब मीडिया ने जयराम अग्निहोत्री से घटना के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमले की वजह राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हो सकती है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि हमलावर कौन है और किसके इशारे पर हमला किया गया था। पीड़ित अग्निहोत्री ने कहा कि सिमरिया क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बनाकर विरोधी भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास कर रहे हैं। अग्निहोत्री जी, आप स्वास्थ्य में कुछ सुधार है आपके? जी हाँ, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। ये घटना कैसे हुई थी आपके साथ? घटना 21 तारीख को 10:30 बजे हम अपने दुकान से भारत संकल्प यात्रा में जा रहे थे कुम्हारा जुड़वानी। तो रास्ते में करीब 10:50 के आसपास 10:50 समय, हाँ 10:50 समय के आसपास एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 लोग सवार थे तो हमको ओवरटेक किए। हम समझ नहीं पाए और उन्हें ओवरटेक करके हमको गाली देते हुए हमारी गाड़ी में मोटरसाइकिल में थे, हम धक्का मारा तो हम गिर गए। और उसके बाद उनके पीछे 3-4 और मोटरसाइकिलों में लगभग 10-12 की संख्या में और नकाबपोश लगाए हुए थे और हथियार सब लिए थे। उसमें 3 तलवारों को हमने देखा और हाकी लिए थे और राड लिए थे और वो हमारे ऊपर हमला बोल दिए और तलवार से 3 बार वार किए और हाकियाँ तो बहुत मारी, अब गिनती नहीं कर सके हम। ये घटना लगभग 5 मिनट अपराधियों ने हमारे साथ किया और उसी बगल में हैंडपम्प था तो वहाँ महिलाएं कई पानी भर रही थी। जब वो महिलाओं को पता चला तो वो महिलाएं टूट पड़ी और हमारे देवरी गांव के एक बिजिल त्रिपाठी थे और हमारे साथ जो मोटरसाइकिल में थे, जो ड्राइविंग कर रहे थे, राज बहादुर सिंह ने, उन्हें आवाज़ लगाई, इधर उधर से लोग आए, तब वो जाके हमको छोड़कर भागे, नहीं तो वो हमारी हत्या करने की पूरी योजना में थे। ये कोई आपसी विवाद की वजह से या किसी राजनीतिक रंजिश की वजह से हुआ है? ये तो हमारा किसी से कोई विवाद है नहीं। अब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं पिछले 30-35 वर्षों से, इसलिए इसको तो हम राजनीतिक साजिश ही मानते हैं और हमारा कोई किसी से अन्य प्रकार का कोई विवाद नहीं है। चुनाव के बाद इस तरह से हमला भाजपा कार्यकर्ता के ऊपर, तो क्या मानते हैं आप, किस से और किस तरह से तरीके से आपके ऊपर हमला किया गया है? हम तो ये मानते हैं कि ये पूरी तरह राजनीतिक बदले की भावना का हमला है और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और जिससे कि जो अपराधी हैं और वो साजिश करता है
उनके चेहरे समाज के अंदर बेनकाब हो सकें और जिससे आने वाले समय में किसी अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। और हमारे पास कई लोगों ने बताया, देखने आते हैं लोग तो ये बताते हैं कि सिमरिया में इस समय दहशत का माहौल है। ख़ास तौर से हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यापारियों में बड़ा दहशत है और इसलिए आवश्यक है कि जो आरोपी हैं और साजिश करता हैं उनकी गिरफ्तारी शीघ्रता से हो जाए तो निश्चित तौर पर वातावरण में सुधार हो सकता है। क्या हमलावरों की जो नियति थी मारपीट करने की, तो इससे भी जोड़ा जा सकता है कि एक बड़े नेता पर हमला किया जाए जिससे ये कार्यकर्ता चुप रहें और दहशत का माहौल बनता रहे, मतलब सबकी जुबान बंद हो जाए? ये भी हो सकता है। अब ये उनकी क्या योजना हो सकती है जो हमसे विरोधी सोच रखते हैं, लेकिन आप जानते तो हैं कि राजनीति में लोग हर हथकंडा अपना करके और अपने विरोधियों को चुप कराने का प्रयास करते हैं। पुलिस सहयोग कर रही है इस घटना में? हमको पूरा भरोसा है कि पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे रीवा के जो अभी उप मुख्यमंत्री हुए हैं माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, रीवा के सांसद माननीय श्री जनार्दन मिश्रा जी, और जिस पार्टी को हम बिलोंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी में जो पूर्व के विधायक थे KP त्रिपाठी जी, और भारतीय जनता पार्टी संगठन हमारी पूरी मदद कर रहा है। और हमें पूरा भरोसा है कि जो अपराधी हैं और साजिश करता हैं उनके चेहरे बहुत जल्द बेनकाब होंगे और अच्छा होगा। एक चीज़ और, क्या हमलावर जब आपके ऊपर हमला कर रहे थे उस समय कुछ ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि लगे कि नहीं राजनीतिक बातें, कुछ ऐसा कुछ? नहीं, वो बात किसी का नाम लेना? उस समय तो केवल वो हमको गाली दिए हैं और गाली देने के बाद हमला शुरू कर दिए हैं। किसी विपक्षी नेता का नाम वगैरह कुछ? बाकी किसी का नाम हमारे सामने, चूंकि अब वो हमला कर दिए और हम गिर गए और हमारे साथ ताबड़तोड़ लाठी और डंडे से, राड और तलवार से, 3-4 तलवारें हैं, जैसा हमने कहा 3 बार किए तलवारों से। एक हमारी तलवार सर में लगी, एक मफलर और जैकेट पहने थे वहाँ लगी, और एक लगी तो छट गई। तो उनकी पूरी योजना थी कि इनको जान से ख़त्म कर दें, जिससे कि एक बड़ा राजनीतिक कांटा को दूर किया जा सके। इस घटना के बाद हम कुछ कार्यकर्ताओं से भी उनका अभिमत लेना चाहे जी, तो उनके अंदर भय था कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, जब हमारे नेता के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो हम लोगों के साथ भी ऐसा होगी, इसलिए हम इस घटना को लेकर कोई जवाब नहीं देंगे। क्या इस तरह का भी वातावरण बन गया है उस क्षेत्र में? वो हमने आपको पहले भी बताया कि हम तो हॉस्पिटल में हैं पिछले 5 दिनों से, और जो क्षेत्र के लोग हमारे शुभचिंतक हैं, हमारे रिश्तेदार हैं और तो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो आते हैं तो वो लगातार बता रहे हैं कि क्षेत्र में जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सभ्य लोग हैं, उनके बीच में दहशत का माहौल है। लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कम हमला हो जाए, तो दहशत तो है। और हमने अभी पुलिस के लोग आए थे, उनसे भी बोले कि दहशत के माहौल को यदि ठीक करना है तो अपराधियों को गिरफ्तारी तत्काल हो जाए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दहशत का माहौल है, तो किस तरह का दहशत का माहौल है, किसके द्वारा किया जा रहा है, कुछ सक्षम से बताइए कि मतलब हम लोग समझ सकें किस तरह के दहशत। अब देखिए, राजनीतिक रूप से जैसा हमने बताया कि अभी विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ। अभी आप इनको देखने आए थे, भाजपा मारपीट हुई है, तो कैसी हालत है अब उनकी? जयराम जी को अब हालत उनकी ठीक है, लेकिन उनको चक्कर आ रहे हैं लगातार, जो पीछे सर में चोट लगी है उसके कारण। तो अभी डॉक्टरों ने और कहा है कि कुछ दिनों तक रखना है। मैं आज सुबह ही आ गया था उनके पास। अभी उप मुख्यमंत्री जी भी, राजेंद्र शुक्ला जी भी देखने आए थे उनको, और हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टरों ने अभी ऑब्जर्वेशन में और रखेंगे उनको। सर, ये हमलावर और क्या कार्रवाई ये इसको पुलिस तलाश कर रही है। किसी भी सूरत पर हमलावर वक्त से नहीं जाएंगे, चाहे वो जहाँ जाके जिस रणनीति से छुप जाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि
कि पुलिस उनको खोज ही लेगी और वो बच नहीं पाएंगे। आगे किसकी होगी साजिश किसकी होगी मारपीट? ये पुलिस बताएगी। चुनावी दूध का दूध, पानी का पानी सब हो जाएगा। उनके गांव में, उनकी पोलिंग में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा विजय मिली थी और जयराम अग्निहोत्री जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता हैं। मुझे व्यक्तिगत उनका बहुत स्नेह हमेशा मिलता रहा है और प्रदेश कार्य समिति किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं। लंबे समय से जब भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक नहीं सोचती थी कि सत्ता में होंगे, जयराम अग्निहोत्री जी ने संघर्ष किया है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए। पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब नेता जयराम अग्निहोत्री जी के साथ और उनके परिवार के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं।